हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कैलकेरा कार के बारे में। एलन की नोट से लाइन बाय लाइन डिस्कशन करूंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं देने वाला है। स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास ब्लू वाली एलन की नोट से छोटी वाली तो उसको लेके बैठे, अगर रेड वाली है रीअरेंज वाली तो मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पास ब्लू वाली है तो आप लाइन बाय लाइन मैच कर ले, और अगर आपके पास रीअरेंज वाली है तो इसी से कंटिन्यू करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो कैलकेरा कार को ही कैलकेरा ऑस्ट्रियम बोलते हैं, तो बुक में कैलकेरा ऑस्ट्रियम नाम से ही दिया गया है। तो इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है मिडिल लेयर ऑफ ओस्टर सेल, जो कि पर्ल ओस्टर जो होता है उसका मिडिल लेयर से ये बनता है। इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, मीन CaCO3, जो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे। अब मूव करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ में। स्टार्ट करते हैं। तो ल्यूकोफ्लेग्मेटिक, पहला पॉइंट में ल्यूकोफ्लेग्मेटिक दिया हुआ। ल्यूकोफ्लेग्मेटिक मतलब क्या होता है? वो जो पर्सन होगा उसका वाटरी टेंडेंसी होगा, उसका बॉडी में वाटर डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा। मींस वाटर डिपोजिशन के चलते उसको ड्रॉप्सी हो जाएगा, या फिर उसको वाटर डिपोजिशन के चलते ओवर ग्रोथ हो जाएगा, जैसे कि वॉट्स हो गया, ये सब हो गया। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को ल्यूकोफ्लेग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिस बॉडी का एफिनिटी होता है वाटर के टुवर्ड्स, वो वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ब्लॉन्ड हेयर, आप सभी को पता है हेयर जो होता है वो ब्लॉन्ड होता है। ब्लॉन्ड हेयर जिनका होगा मीन्स कलर्ड हेयर होगा। लाइट कंप्लेक्शन वो फेयर कलर का होगा। ब्लू आईज होगा, उसका आंख जो होगा वो ब्लू होगा, ब्लू आईज होगा। हम लोग का ब्लैक है, ब्राउन होता है, लेकिन फॉरेन कंट्री में जैसे ब्लू आईज मिलता है, तो ब्लू आईज जो होता है, जो एक गाना आया था ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी, तो वो जो ब्लू आईज होता है वो यहाँ पे बात कर रहा है। उस पर्सन का ब्लू आईज होगा। फेयर स्किन, वो गोरा होगा। टेंडेंसी टू ओबिसिटी इन यूथ, मतलब वो जब जवान रहेगा तो वो मोटा हो जाएगा, उसका टेंडेंसी होगा मोटा होने का। तो ओवरऑल कैलकेरा कार हम लोग कैसे रिमेंबर कर सकते हैं? एक फैट पर्सन होगा, फेयर पर्सन होगा, एक फैट होगा, फेयर पर्सन होगा, फ्लैबी होगा, ठीक है, मोटा सोटा होगा, गोरा होगा, मोटा होगा। तो इसको कैलकेरा कार हम लोग समझ सकते हैं कि वो कैलकेरा कार है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें स्किन इफेक्शन ज्यादा होता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसका होगा पर्सन का, जो पर्सन जिसका स्किन में ज्यादा इफेक्शन होगा, जिसका स्किन का प्रॉब्लम ज्यादा होगा, वो सोरा में आ जाता है। अब आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन होगा स्किन का, जैसे कि इचिंग होगा एक्सेट्रा। आप पढ़ सकते हैं इसको उसमें ऑर्गन में। वो पेल होगा, मीन्स उसका कलर जो होगा वो फेड होगा, वो उसमें ज्यादा ब्लड ज्यादा नहीं प्रेजेंट होगा। वो वीक होगा, वो कमजोर होगा, टिमिड होगा, वो ज्यादा बोलेगा नहीं, ज्यादा टिमिड होगा, माइल्ड होगा। इजिली टायर्ड व्हेन वॉकिंग, तुरंत टायर्ड हो जाएगा, तुरंत थक जाएगा जब वो वॉक करेगा। तो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है डिस्पोज टू ग्रो फैट, जो ऊपर में हम लोग पढ़े कि वो जल्दी मोटा हो जाएगा, ओबीज हो जाएगा, ठीक है। कॉर्पुलेंट ऑन अनविल्डी, वो किसी भी चीज को काम करने में उसको मन नहीं लगेगा, उससे कुछ हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि कुछ काम वो करके हम लोग को देगा। चिल्ड्रेन विथ रेड फेस फ्लैबी मसल, जो चाइल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, वो कैसा होगा? जो चाइल्ड होगा वो कैसा, उसका फेस जो होगा वो लाल होगा, फ्लैबी मसल्स होगा, उसका मसल जो होगा फ्लैबी होगा, छुलछुल होगा, उसका मसल जो होगा लटका लटका होगा, फ्लैबी मसल होगा। हु स्वेट इजिली एंड टेक कोल्ड रेडिली इन कॉन्सिक्वेंस, जो तुरंत पसीना उसको आ जाएगा और तुरंत उसको ठंडा लग जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लार्ज हेड्स एंड एब्डोमेन्स, उस पेशेंट का क्या रहेगा? वो लार्ज हेड होगा, माथा जो होगा बड़ा होगा, और जो पेट होगा वो भी बड़ा होगा। फ्रंट नेल्स एंड सूचर्स ओपन, तो बच्चा लोग का क्या होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसमें स्कल में फ्रंट नेल्स होता है और सूचर्स होता है, जो कि कंबाइन करता है और वो पूरा का पूरा हेड जो होता है जुड़ जाता है। इसमें क्या होगा? फ्रंट नेल सूचर्स ओपन होगा, वो अच्छे से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। बोन सॉफ्ट डेवलप वेरी स्लोली, जो उसका बोन्स होगा वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, मतलब वो उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगा। डेवलप वेरी स्लोली, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे वो डेवलप होगा। तो कोई भी बच्चा आ रहा है जो अच्छे से डेवलप नहीं, तो कैलकेरा कार हम लोग सोच। अब गर्ल्स का क्या होगा? गर्ल्स आर फ्लैशी प्लिथोरिक एंड ग्रो टू लिव, गर्ल जो होगी मोटी होगी, फ्लैशी होगी, प्लिथोरिक होगी, मीन्स उसका फेस में जो है ब्लड का रश हो जाता है, मतलब फेस लाल लाल रहता है उसका, और ग्रो टू रेपिडली, बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी। तो एक तरह का ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का सिम्टम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिलेड एंड डिफिकल्ट डेंटिशन, किसी का दांत अच्छे से नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट है, दांत निकल नहीं रहा है, बच्चों का दांत नहीं निकलता है, डिले हो जाता है उसका, लेट से निकलता है, ये सब बहुत अच्छा सिम्टम है। विथ कैरेक्टरिस्टिक हेड स्वेट, और उस बच्चे का क्या होगा? माथा में पसीना आएगा और ओपन फ्रंट, उसका जो हेड का स्कल का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू मेंटल जनरल्स। तो फियर शी विल लूज हर रीजन, एक बात मैं बता दूं, मेंटल जनरल और भी 2-3 पॉइंट्स है जो इधर नहीं दिए हुए, अलग अलग पॉइंट्स में आएंगे, मैं बता दूंगा आपको। तो फियर शी विल लूज हर रीजन और दैट पीपल विल ऑब्जर्व हर मेंटल कंफ्यूजन, वो जो पेशेंट है उसको डर लगेगा कि वो जो रीजन है, उसके पास जो रीजन है, जीने का रीजन है या कोई भी काम करने का रीजन है, उसको डर लगेगा कहीं हम वो लूज ना कर दें। या फिर उसको ऐसा डर लगता है कि जो दूसरा लोग है वो क्या करेगा, उसका जो मेंटल कंफ्यूजन है, उसका जो दिमागी स्टेट है, उसको वो ऑब्जर्व कर लेगा, ये चीज डरेगी।
और ये मेंटल ऑल मेंटल सिम्टम में 2-3 है जो कि दिया हुआ है फिजिकल जनरल के डिजायर में, डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, ये भी एक मेंटल सिम्टम है कैलकेरा कार्प का। और एक सिम्टम है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में लास्ट पॉइंट में दिया है, फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, ये भी मेंटल सिम्टम है, इसको मैं डिस्कस करूंगा बाद में। और फीमेल का एक सिम्टम है द लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट कॉजेस प्रोफ्यूज रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ये 3 एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो मेंटल होंगे, तो आप लिख लीजिएगा उस पॉइंट के बगल में। तो अब आते हैं फिजिकल जनरल पे। तो फिजिकल जनरल पे क्या होगा, उसके ओवरऑल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो ओवरऑल मेकअप होगा उसका फिजिकल सिम्टम्स के बारे में हम लोग बात करें कि ओवरऑल बॉडी में जो पूरे के पूरे सिम्टम को कवर करता है वो चीज फिजिकल जनरल में आता है। जैसे कि पर्सपिरेशन, स्वेट जो होता है वो पूरा बॉडी से रिलेटेड होता है। तो पहला पॉइंट वही है प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, उसका जो स्वेट होगा बहुत ज्यादा। और मैं बता दूं कि स्वेट के लिए मींस एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए 2 मेडिसिन बहुत अच्छे, साइलिशिया और कैलकेरा कार्ब। तो आपको इससे कॉन्स्टिट्यूशन देख के इसको मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। तो प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, कहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। कैलकेरा कार्ब का स्वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ऑन द बैक ऑफ हेड एंड नेक, माथा के पीछे आएगा, नेक पे आएगा, पीछे तरफ आएगा, और चेस्ट पे आएगा, सीना पे आएगा, छाती पे आएगा, एंड अपर पार्ट ऑफ बॉडी, वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी पे ही पसीना आएगा। बहुत लोगों का पूरा पसीना, पीठ वगैरह सब भीगा हुआ रहता है, वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी पे जो पसीना आता है उस पे कैलकेरा कार्ब भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग आइदर सिकनेस और कन्वर्जेंस ग्रेट लॉन्गिंग फॉर एग्स, ग्रेव्स, इंडाइजेस्टल थिंग्स और रिवर्जन टू ब्रेड। तो क्या होता है, जो कैलकेरा कार्ब का पेशेंट है वो जब सिक रहेगा या फिर जब वो सिकनेस से रिकवर करेगा तब उसको क्या चीज बहुत ज्यादा पसंद होगा, एग्स बहुत ज्यादा पसंद होगा, और क्या क्या चीज पसंद होगा, इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, ऐसा चीज वो खाने का मन करेगा जो हम लोग खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते पेट, जैसे कि चौक हो गया, चारकोल हो गया, पेंसिल हो गया, मतलब ऐसा ऐसा चीज जो वो खा नहीं सकता है, बालू मिट्टी, ऐसा खाने का मन करेगा उसको। एवर्जन टू मीट, एवर्जन टू मीट होगा, मीट जो होता है, मांस जो होता है, उससे उसको प्रॉब्लम होगा। सबसे बड़ा सिम्टम है कि जब भी की स्टिकिंग होगा उसको मीट पसंद नहीं होगा। और वाइवा में पूछता है कि उसको लॉन्गिंग फॉर एग्स क्यों होगा और इंडाइजेस्टल थिंग्स क्यों होगा, लॉन्गिंग्स मतलब उसको क्यों अच्छा लगेगा। तो इसका आंसर बुक में नहीं लिखा हुआ है, इसका आंसर ये है कि उस समय उसका बॉडी में कैल्शियम का कमी हो जाता है, इसके कारण उसका क्रेविंग हो जाता है ये सब चीज के चलते। और वाइवा में ये भी पूछता है कि अच्छा इसको कब क्रेविंग होगा इस चीज के चलते, इस चीज ये एग्स का और इंडाइजेस्टल थिंग का। तो जब यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है जब वो सिक रहेगा या जब सिक से रिकवर करेगा वो तब होगा। कन्वर्जेंस मतलब कन्वलेसेंस मतलब यही होता है। नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, वो नेक्स्ट सिम्टम जो इसका कॉजेशन दिया हो, क्या क्या कॉजेशन, क्या क्या कारणों के चलते कैलकेरा कार्ब का प्रॉब्लम आता है। तो डिजीजेस, ऐसे डिजीजेस अराइजिंग फ्रॉम डिफेक्टिव एसिमिलेशन, अगर खाना खा रहे हैं और वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, वो बॉडी में लग नहीं रहा है, उसके कारण जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रहा है, डिफेक्टिव एसिमिलेशन हो रहा है, उसके कारण जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रहा है उसमें यूज किया जाता है। इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन, अच्छे से बोन्स जो है वो बोन के सेल्स जो है अच्छे से कंबाइन नहीं किए, अच्छे से बोन्स डेवलप नहीं हुए, जो हम लोग ऊपर में ही पढ़ चुके हैं। डिफिकल्टी इन लर्निंग टू वॉक और स्टैंड, अच्छे से वो बच्चा जो है वो चल नहीं पाता है, वो खड़ा नहीं हो पाता है, ये सब बहुत देखा जाता है। बच्चा लेट कर देता है चलने में, बोलने में, उसका दांत नहीं आता, ये सब सिम्टम में बहुत अच्छा कैलकेरा कार्ब काम करता है। चिल्ड्रन हैव नो डिस्पोजिशन टू वॉक एंड विल नॉट ट्राई, वो जो चाइल्ड है उसको मन ही नहीं करेगा चलने का, मतलब वो चाइल्ड है वो चलना ही नहीं चाहेगा और उसके पास कोई डिस्पोजिशन नहीं है। मतलब वो एक बच्चा होता है जो चलना चाहता है, जो ऐसे करना चाहता है, मतलब चलना दौड़ना चाहता है, बट उसके पास कोई डिस्पोजिशन नहीं है, उसको कोई मन ही नहीं है इस चीज को करने का। ठीक है। सप्रेस स्वेट, और अगर जो डिजीज अराइज कर रहा है प्रीवियस में, अगर स्वेट को सप्रेस कर दिया गया, पसीना को दबा दिया गया कोई दवाई से या किसी भी चीज से, उसके कारण जो पसीना दबा दिया गया, पसीना क्या एक नेचुरल हम लोग का सेक्रीशन है, अगर उसको दबा दिया जाए तो उसके कारण दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती है। तो ये एक हिस्ट्री अगर है सप्रेस स्वेट का, तो कैलकेरा कार्ब बहुत अच्छा मेडिसिन है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर व्हेन इन अ रूम, जब वो रूम में रहेगा तब उसको एक अच्छा हवा चाहिए, खिड़की से एक अच्छा फ्रेश एयर चाहिए। विच इंस्पायर्स बेनिफिट्स इंस्टेंट, जो उसको अच्छा लगता है वो उसको बेटर फील कराता है। लेकिन कोल्डनेस, नेक्स्ट पॉइंट है कोल्डनेस जनरल, जो ठंडा है मतलब कोल्डनेस मतलब उसको ठंडा लगेगा जनरल में, कहां कहां पे, और सिंगल पार्ट्स, कोई भी एक पार्ट पे उसको ठंडा लगेगा, पूरा बॉडी में ठंडा नहीं लगेगा, एक पार्ट में कहीं पे भी उसको ठंडा लगेगा। जैसे कि उसके सर में बोलेगा मेरे को सर में ठंडा लग, मेरे को पेट में ठंडा लग रहा है, मेरे को एब्डोमेन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरा पूरा बॉडी कांप रहा है ठंडा, ऐसे नहीं करेगा, वो बोलेगा मेरे पेट में ठंडा लग रहा है, मेरा फीट में ठंडा लग रहा है, मेरे लेग्स में, मेरे एब्डोमेन में, एक सिंगल पार्ट पे अगर ठंडा लग रहा है तो कैलकेरा कार्ब बहुत अच्छा मेडिसिन, और कैलीबाइक्रोमियम भी अच्छा मेडिसिन।
तो देखो ऊपर था लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर्स व्हेन इन रूम, यहाँ क्या है एवर्जन टू कोल्ड ओपन एयर। अगर ठंडा ओपन एयर आ रहा है, रूम का बात नहीं कर रहा है, अगर बाहर में ओपन एयर का ठंडा लग रहा है तो उसको एवर्जन हो जाता है, उससे उसको प्रॉब्लम हो जाता है उससे। गोज राइट थ्रू हर सेंसिटिव टू कोल्ड डैम्प एयर, वो जो ठंडा एयर आ रहा है उसके पूरे आर पार जा रहा है, उसको उससे प्रॉब्लम है, उसको उससे एवर्जन है। सेंसिटिव टू कोल्ड डैम्प एयर, अगर ठंडा हवा आ रहा है या फिर थोड़ा मॉइस्ट हवा आ रहा है, उसमें थोड़ा सा नमी है, उससे भी उसको प्रॉब्लम हो रहा है। गेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड, तुरंत ठंडा ले लेता है। तो कैलकेरा का कैसा पेशेंट है? चिली पेशेंट है। अब वापस से स्वेट का एक और सिम्टम है, फिजिकल जर्नल में फर्स्ट पॉइंट स्वेट का दिया था, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोल्डनेस सिंगल पार्ट का, वैसे ही स्वेट भी सिंगल पार्ट का। कोई एक पार्ट पे ही पसीना आएगा, पूरा बॉडी पे या कहीं बहुत सारी जगह पे नहीं, एक पार्ट पे पसीना आएगा। जैसे कि हेड पे हो गया, स्कैल्प पे, सर पे हो गया, ठीक है, वो नेप ऑफ नेक पे हो गया, मीन्स अब तुम्हारे गला गर्दन के पीछे हो गया, चेस्ट में हो गया, एक्सिल है, कांख में हो गया, सेक्सुअल ऑर्गन्स में हो गया, लाइक जेनाइटल्स में हो गया, हैंड्स, फीट्स, कोई भी एक जगह पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो लिखा हुआ यूरिमिक और अदर डिजीजेस ब्रॉट ऑन बाय स्टैंडिंग ऑन कोल्ड डैम्प पेवमेंट्स। पेवमेंट्स क्या होता है? वो जो बिछा हुआ रहता है जमीन पेवमेंट से, या स्टोनी स्ट्रक्चर, मान लो कोई भी स्टोन है जहाँ पे बैठ जाता है, बड़ा बड़ा स्टोन जो मिट्टी से हट के जो चीज है उस पर बैठ जाते हैं अगर, या खड़े हो जाते हैं और उसका वो फीट जो है वो टच करता है वहां पे कोल्ड, अगर वो ठंडा होगा या भीगा भीगा चीज हो तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है। और क्या क्या प्रॉब्लम होता है? दूसरी बीमारियां भी होती है और यूरिमिक डिजीज भी होती है। यूरिमिक डिजीज में क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो ब्लड में बढ़ जाता है और उसके कारण क्या होता है कि किडनी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल नहीं पाता है। सिंपल सा बात है। तो स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर, ये सब मैंने बता दिया। पेवमेंट्स पे या फिर कोल्ड वाटर में अगर स्टैंड कर रहा है, अगर ठंडे पानी में खड़ा है, कोई काम कर रहा है, तो उससे प्रॉब्लम हो जा रहा है उसको। नेक्स्ट है मॉडलर्स और वर्कर्स इन कोल्ड क्ले, अगर वो जो मिट्टी का घड़ा बनाता है या पुतला बनाता है वो ठंडा क्ले में अगर खड़ा हो जा रहा है या उसमें काम कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम अगर हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें दिया जाता है। डिजायर्स टू बी मैग्नेटाइज, नेक्स्ट में ये मेंटल सिम्टम जो मैंने बोला, डिजायर्स टू बी मैग्नेटाइज मतलब क्या होता है? वो पेशेंट को अटेंशन चाहिए, वो अकेले नहीं रह पा रहा, वो पेशेंट को अटेंशन चाहिए कि उसको कोई मैग्नेटाइज करे, मतलब उसको कोई अटेंशन दे, या फिर वो जाके खुद ब खुद को अपने आप को फील कराए कि हम यहाँ हैं, मुझे अटेंशन दो। इसका मतलब डिजायर टू बी मैग्नेटाइज। ये बहुत लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता रहता है, डिजायर टू बी मैग्नेटाइज मतलब क्या होता है। ये मतलब यही है कि वो पेशेंट अटेंशन सीक कर रहा है। नेक्स्ट जो सिम्टम है कर्वेचर ऑफ बोन्स, बोन्स जो है ना वो स्ट्रेट है, मान लो वो स्ट्रेट होने के बजाय उसमें कर्व आ जाता है, वो सीधा नहीं रहता है, वो क्योंकि वो सॉफ्ट रहता है, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा। स्पेशली स्पाइन एंड लॉन्ग बोन, जो बड़ा बड़ा बोन है जैसे कि फीमर बोन हो गया, उसमें क्या होता है कर्वेचर आ जाएगा, मुड़ जाएगा पेड़, मतलब पूरा बॉडी एढ़ा तिरछा हो जाएगा, पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, स्पाइन भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, अच्छे से वो कर नहीं, क्योंकि उसका बोन्स मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन बोन्स में होना चाहिए, वो डिफेक्टिव हो जा रहा है, उसके कारण ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। एक्सट्रीमिटीज क्रूक डिफॉर्म, पूरा जो पैर वैर है पूरा डिफॉर्म हो चुका है, अच्छे से नहीं है, शेप में नहीं है, बोन्स इरेगुलरली डेवलप, बोन्स अच्छे से डेवलप। अब नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, हेड सिम्टम पे, और हेड का जो स्वेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्वेट का ये तीसरा पॉइंट है। तो हेड स्वेट्स प्रोफ्यूजली व्हाइल स्लीपिंग, जब वो सोएगा तो उसका जो हेड होगा वो बहुत ज्यादा बहेगा, स्वेट जो है बहुत ज्यादा निकलेगा। वेटिंग पिल्लो फॉरन, ऐसा निकलेगा वो सोते टाइम उसका माथा से पसीना कि वो जो उसका जो पिल्लो है, जो तकिया है, वो पूरा भीग जाएगा, उससे भी दूर तरफ पूरा भीग जाएगा, इतना पसीना निकलेगा उसको। तो एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इसका। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम पे। तो एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्रोनिक एसिडिटी हो रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक का पूरा एसिड हो गया है, गैस बन गया है, इरिटेशन हो रहा है उसको। कैसे इरिटेशन? खट्टा डकार हो रहा है, सार इरिटेशन, सार वोमिटिंग, उसको उल्टी हो जा रहा है, खट्टा उल्टी हो रहा है, सार स्टूल, उसका जो पॉटी हो रहा है वो भी खट्टा हो रहा है, उसको पता चल रहा है कि खट्टा खट्टा महक रहा है। सार ओडर ऑफ फुल बॉडी, पूरा बॉडी का खट्टा जैसा स्मेल होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे दिया हुआ है पिट ऑफ स्टोमक सोलन लाइक एन इन्वर्टेड सॉसर, उसका जो पिट ऑफ स्टोमक, पिट ऑफ स्टोमक मतलब बहुत लोगों को नहीं पता है। पिट ऑफ स्टोमक मतलब क्या होता है कि स्टोमक का ऐसा पार्ट जहां पे आपको नर्वसनेस फील होता है, सेंसिटिव फील होता है, आप कहीं जा रहे हैं, आप हमेशा आप नर्वस हो चुके हैं, पर नर्वस से आपका पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ या फिर आपको पेट में एक अजीब सा सेंसेशन है कि मेरे पेट में क्या हो रहा है, वो नर्वसनेस हो रहा है पेट में, वो जब वही होता है पिट ऑफ स्टोमक पे, ये नर्वसनेस होता है। और पिट ऑफ स्टोमक कैसा फील होगा, हम जब नर्वस होंगे तो कैसा फील होगा? यहाँ पे इन्वर्टेड सॉसर, सॉसर मतलब क्या होता है? जो हम लोग कप लेते हैं, कप में हम लोग जो चाय पीते हैं ना, वो एक प्लेट पर, जैसे मूवी में हम लोग देखते हैं एक प्लेट होता है, उसके ऊपर कप होता है, और वो लोग उस कप को पीता है या फिर उस प्लेट में डाल के पीता है, वो जो प्लेट होता है उसको बोलते हैं सॉसर। अगर सॉसर इन्वर्टेड हो गया
उल्टा हो गया और हमको ऐसा फील आ रहा है कि उल्टा सॉशर मेरे पेट में हो गया है और फूल गया वो, तो ऐसा सिम्टम यहाँ पे वो बोल रहा है। पेनफुल टू प्रेशर, प्रेशर अगर दबा रहे वहां पे तो दर्द दे रहा है, यही इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट सिम्टम है स्टूल हैज टू बी रिमूव्ड मैकेनिकली। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप पॉटी नहीं हो रहा, पेशेंट को पॉटी नहीं हो रहा, पेशेंट आके बोलेगा कि मेरे को पॉटी नहीं हो रहा है, मेरे को उंगली करना पड़ रहा है अपने एनस में, या फिर कुछ डालना पड़ रहा है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना पड़ रहा है, मीन्स वो एनल में उंगली कर रहा है वो, या फिर उंगली कर रहा है, या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट डाल रहा है, या फिर कुछ और डाल के उसको जबरदस्ती उसका मोशन को करके उसके अंदर उंगली डाल के एनस के अंदर या कुछ और चीज डाल के वो पॉटी को निकाल रहा है, मैकेनिकली रिमूव कर रहा है, खुद रिमूव नहीं हो रहा है। इसका बहुत अच्छा अच्छा मेडिसिन से एलोए सेनिकुला है, फिर सेलिनियम सीपिया सेलिशिया, बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन है इसका। नेक्स्ट जो मेंटल सिम्टम मैंने बोला था वो यहाँ पे दिया हुआ है, फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। इसमें क्या होता है कि अब खुद से सोचो, जब किसी को कॉन्स्टिपेशन, जब किसी को कब्ज हो रहा है, पॉटी नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा, वो परेशान हो जाएगा कि मेरा पॉटी नहीं निकल रहा है, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब उसको पॉटी नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेटेड हो चुका है, तो उसको अच्छा लग रहा है, ये उसका मेंटल सिम्टम है। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम पे। तो मेंस्ट्रुएशन टू अर्ली टू प्रोफ्यूज टू लॉन्ग लास्टिंग, ये कैलकेरा कार का जो फीमेल सिम्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना ही रहना चाहिए। तो मेंस्ट्रुएशन, उसका मेंसेस कैसा, बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन जल्दी आने के बाद भी बहुत ज्यादा होगा मेंसेस, बहुत ज्यादा ब्लड होगा, और टू लॉन्ग लास्टिंग, बहुत दिनों तक होगा, ठीक है। विथ सब्सिक्वेंट एमिनोरिया, उसके साथ उसको एमिनोरिया होगा, मीन्स उसका जो एमिनोरिया मीन्स मेंसेस बंद भी हो सकता है उसके बाद, ये मेंस्ट्रुएशन को जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके बाद उसका सब्सिक्वेंट एमिनोरिया, उसके बाद मेंसेस बंद भी हो सकता है, क्लोरोसिस भी हो सकता है उसको। इतना ज्यादा खून बह चुका होगा कि मेंसेस भी बंद हो गया, क्लोरोसिस भी हो, क्लोरोसिस मतलब उसको एक तरह का एनीमिया हो गया, उसके अंदर ब्लड ही नहीं रहा। विथ मेंसेस स्कैंटी और सप्रेस्ड, अब इतना ज्यादा मेंसेस हो चुका था उसका कि अब क्या होगा, उसका मेंसेस बंद हो चुका है, मेंसेस स्कैंटी हो रहा है और सप्रेस हो चुका है, मेंसेस नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट सिम्टम है वुमेन मेंसेस टू अर्ली टू प्रोफ्यूज, जो ऊपर में भी दिया हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट है फीट हैबिचुअली कोल्ड एंड डैम्प, उसका जो पैर का तलवा होगा वो हमेशा कोल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा, डैम्प रहेगा, भीगा हुआ रहेगा, एज इफ दे हैड ऑन कोल्ड डैम्प स्टॉकिंग्स, ऐसा लगेगा जैसे कि हमेशा उसका पैर में एक स्टॉकिंग्स लगा हुआ है, कुछ परत लगा हुआ है जो कि हमेशा कोल्ड और ठंडा रहता है, कोल्ड रहेगा और भीगा भीगा परत लगा हुआ है, ऐसा उसको फील होगा, क्योंकि उसका हमेशा फीट जो है वो ऐसे ही रहेगा। कंटिन्यूअली कोल्ड इन बेड, वो जो वुमेन रहेगी, क्योंकि वो चिली पेशेंट होता है कैलकेरा कार, तो कंटिन्यूअली कोल्ड इन बेड मतलब उसको हमेशा एक बेड में ठंडापन ही महसूस होगा। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है द लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट कॉजेज प्रोफ्यूज रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये भी मेंटल सिम्टम है, मैंने बोल रखा है कि इसे भी लिख लेने के लिए मेंटल में एग्जाम में मेंटल सिम्टम लिखने आता है, ये भी लिखना पड़ेगा। तो अगर उसका मेंटल एक्साइटमेंट हो रहा है, मतलब वो अगर इमोशनल हो जा रही है, वो हैप्पी हो रही है, सैड हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो वो एक मेंटल एक्साइटमेंट है। और जैसे ही वो हैप्पी हो रही है, सैड हो रही है, इमोशनल हो रही है, मेंटल एक्साइटमेंट हो रहा है उसका, उसी समय उसका मेंसेस आ जा रहा है। नहीं होता है, हम लोग कहीं चर्च में, या चर्च बोल रहे हैं, या कहीं हम लोग वो जो सिम्टम दिया जर्सी में मार्टिन टोमेटी के चर्च में जा रहे हैं, ऑडियल में जा रहे हैं, क्राउड में जा रहे हैं, या फिर स्टेज में जा रहे हैं, तो हम लोग एक एक्साइटमेंट या फिर एक फियर होने लग जाता है और उसके चलते डायरिया हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, या डायरिया नहीं हो रहा है, यहाँ पे यही है कि मेंटल एक्साइटमेंट उसका हो रहा है किसी भी कारण से, तो उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो रिटर्न हो जा रहा है। तो अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिम्टम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लंग डिजीजेस ऑफ टॉल स्लेंडर रेपिडली ग्रोइंग यूथ, ऐसा लंग डिजीज होगा, मतलब फेफड़ा का बीमारी होगा, किसमें, टॉल स्लेंडर रेपिडली ग्रोइंग यूथ में। कैलकेरा कार क्या होता है, वो मोटा होता है, यहाँ पे क्या है, स्लेंडर मतलब पतला में हो रहा है, तो ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये अलग है, यही चीज यहां पे बोल रहा है। अपर थर्ड ऑफ राइट लंग, मतलब लंग कहां, राइट लंग में होगा और अपर थर्ड में होगा। और यहां पे देखो जो लिखा हुआ है नेक्स्ट में कि ऑफनर द गाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होता है, वो स्लेंडर होता है, और यहां पे लंग डिजीज किसका हो रहा है, स्लेंडर को हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या लगेगा कि कैलकेरा का तो मोटा होता है, तो हम लोग कैसे थे, लेकिन नहीं, लंग डिजीज अगर हो रहा है लंबा और सिलेंडर पर्सन में, तो फॉस्फोरस नहीं होगी, ये कैलकेरा कार होगा, ये चीज यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है पेनलेस होरसनेस, उसको गला बजा हुआ रहेगा, सोर थ्रोट रहेगा, गला में प्रॉब्लम रहेगा, वो दर्द नहीं देगा बट उसका गला में प्रॉब्लम रहेगा, वो बोल नहीं पाएगा अच्छे से, होरसनेस, भारी आवाज होगा उसका। कब होगा, एग्रावेटेड इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह में ही होगा, सुबह में होगा, बाद में फिर नहीं होगा।
अब आते हैं एक्सट्रीमिटीज के सिम्टम पे, तो रॉनेस ऑफ सोल्स ऑफ फीट फ्रॉम पर्सपिरेशन, इतना ज्यादा पसीना हो चुका होगा उसका फीट में, उसका तलवा में, उसका सोल में, पैर में, कि वो रॉनेस फील होगा, कच्चा कच्चा फील होगा, उसको लगे कि मतलब ताजा ताजा फील नहीं होगा, उसको लगे कि मतलब क्या हो गया मेरा पैर, अजीब फील हो रहा है, ऐसा उसको लगेगा। ब्लिस्टर्स एंड ऑफेंसिव फूड स्वेट, उसका जो फूड का जो स्वेट होगा, तलवा का जो पसीना होगा, ऑफेंसिव होगा, बदबूदार होगा, ब्लिस्टर भी निकल जाएगा क्योंकि इतना पसीना ज्यादा हो चुका है। अब शिफ्ट करते हैं हम लोग मोडालिटीज पे, तो एग्रावेशन का प्रॉब्लम कैसे बढ़ेगा, कोल्ड एयर, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था फिजिकल जनरल के पॉइंट में, कोल्ड एयर में उसका प्रॉब्लम बढ़ेगा, वेट वेदर में प्रॉब्लम बढ़ेगा, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, डैम, कोल्ड स्टॉकिंग से, सब कोल्ड वाटर, सब चीज ठंडा से उसका प्रॉब्लम बढ़ रहा है, फ्रॉम वॉशिंग, पानी से बढ़ रहा है, फ्रॉम वॉश करने से, मॉर्निंग में, जैसे कि हम लोग अभी हॉर्सनेस में पढ़े हैं, मॉर्निंग में उसका हो रहा है, ड्यूरिंग फुल मून, ये एक अलग से, ये अलग चीज दिया हुआ है जो कि हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा था, तो एग्रावेशन ड्यूरिंग फुल मून ये याद रखना है, बाकी कोल्ड वेट, कोल्ड वेदर, ये सब हम लोगों ने पीछे कवर कर लिया था। अब बात करते हैं एम्बुलेशन को कैसे बेटर फील हो रहा है, तो ड्राई वेदर, जो वेदर होगा ना, जो अपना सराउंडिंग हो पूरा सूखा सूखा होगा, ड्राई होगा, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, आप खुद सोचो, मेरे पैर में पेन हो रहा है तो हम पैर को तो हटा के रखेंगे, लेकिन नहीं, ये जो पेशेंट होगा वो उसी दर्द वाले पार्ट पे सोएगा तो उसको आराम मिलेगा। ये बहुत पिकुलियर सिम्टम होता है कुछ मेडिसिन का, जैसे ब्राइनिया में भी सेम होता है, पल्सेटिया में सेम होता है, ये चीज याद कर लेना है, ड्राइंग लाइंग ऑन पेनफुल साइड में उसको अच्छा फील होगा। मूविंग ऑन टू द रिलेशंस, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है बेलाडोना विच इज द एक्यूट ऑफ कैलकेरा कार्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। कोई भी अगर सिम्टम आ रहा है, बहुत ज्यादा सर्दी खांसी ऐसे हो गया है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, तो बेलाडोना देके उसका एक्यूट सिम्टम को ठीक करना है, जो अभी करंट सिम्टम को ठीक करना है। लेकिन अगर यही चीज क्रोनिक हो गया, उसको बार बार आ रहा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसका क्योर कौन करेगा, एक्शन को कंप्लीट कौन करेगा, कैलकेरा कार्प कंप्लीट करेगा, जो कि उसका क्रोनिक है। क्रोनिक बीमारियों में कैलकेरा कार्प यूज करना है, जहां पे बेलाडोना एक्यूट पे यूज हो चुका है। कैलकेरा कार्प एक्ट्स बेस्ट बिफोर, किसके पहले अच्छा काम करता है, लेगोपोडियम नैक्सोमिका, फास्फोरस साइलिशिया, ये कोई बात नहीं है। इट फॉलोज नाइट्रिक एसिड पल्सेटिला सल्फर, ये जो है वो नाइट्रिक एसिड पल्सेटिला सल्फर के बाद उसको दे सकते हैं कैलकेरा कार्प को। सल्फर जो है वो देंगे, सल्फर के बाद कब देंगे, स्पेशली इन प्यूपिल्स आर डायलेटेड, अगर उसका प्यूपिल जो है वो डायलेट हो चुका है, बड़ा हो चुका है, तब। इज फॉलोड बाई कैलीबाइक्रोमियम इन नेजल कैटरा, ठीक है। और कैलकेरा कार्प के बाद कैलीबाइक्रोमियम दे सकते हैं जब नाक से कैटरा निकल रहा है, सर्दी निकल रहा है, गाढ़ा सर्दी निकल रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू हेनीमैन कैलकेरा कार्प मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर। ऊपर में हम लोग पढ़ लिए कि वो इट फॉलोज वेल, मतलब उसके बाद काम करता है, पहले नहीं देना, यही वहां पे वो बोल रहा है। मे प्रोड्यूस अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस, वो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर लेगा, पहले नहीं देके ये सब मेडिसिन नाइट्रिक एसिड पल्सेटिला सल्फर देने के बाद उसके बाद दो। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि इन चिल्ड्रन इट में बी ऑफन रिपीटेड, चिल्ड्रन जो है उनमें वो तो रिपीट कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में दिया इन एजेड पीपल इट शुड नॉट बी रिपीटेड, एजेड पीपल में कैलकेरा कार्प रिपीट नहीं करना है। स्पेशली द फर्स्ट डोज बेनिफिट इट विल यूजुअली डू हार्म, अगर पहला जो डोज हम दे चुके हैं, कैलकेरा कार्प 200 का एक डोज दे चुके हैं, अगर वो बेनिफिट कर दिया है, अगर वो उसको पेशेंट को अच्छा फील हो रहा है, तो उसको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम रिपीट करेंगे तो उसका सिम्टम जो है वो बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया कैलकेरा कार्प। तो